देखिए, लेक्चर देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, यूपी बोर्ड का है, ठीक। इसमें है हमारे पास ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें वेक्टर ए और बी एक ऐसी घटनाएं दी जा रही हैं जिनके लिए बताया जा रहा है कि जो ए के घटने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है 1/2 है, और ए और यूनियन बी यानी ए यूनियन बी जो है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है, 3/5 है। अब आपसे क्या कह रहा है, तथा जो घटना हमारे पास बी है उसके घटने की प्रायिकता जो है वो पी है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, पी का मान ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन ये दी गई है कि ये जो घटनाएं हैं अपवर्जी हैं। अपवर्जी का मतलब ये हुआ कि उनके बीच कोई भी चीज कॉमन नहीं है। कोई भी चीज कॉमन का नहीं है का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लगना है। देखो जरा उत्तर गिवन क्या है, दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितना है 1/2 है, और क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना है, ये हमारे पास 3/5 है। और क्या दिया है, और हमारे पास दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो पी के बराबर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है पी की वैल्यू क्या है। पी की वैल्यू फाइंड करने का मतलब इनका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ठीक। और क्या कंडीशन दी है, जो कंडीशन दी गई है हमारे पास, शर्त क्या है, घटनाएं अपवर्जी का इन केस ऑफ अपवर्जी कंडीशन, या फिर इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव केस। तो क्या है हम बताएंगे, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अगर ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये ऐसे कहानी है तो 0 होगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही यूज करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास दिया है 3/5 लिख दो। इसकी वैल्यू हमें दिया है 1/2 लिख दो। इसकी प्रोबेबिलिटी पी दिया है और इसका 0 मान है। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करोगे, इस तरफ भेजोगे 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, कितना आएगा 10 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 6 आएगा, यहाँ करेंगे माइनस का 5 आएगा, ये आएगा 1/10। तो हमारे पास पी का मान क्या आ गया, पी का मान आ गया है 1/10, ठीक है। 1/10 बोले या फिर पी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.1, ये हमारा आंसर है। इतना करना था काम। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों ही काम करने हैं, ठीक। क्या कहानी थी, अपवर्जी की कंडीशन में इनका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 होगी, क्योंकि इनके बीच कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। बस इसका यूज करेंगे और हम लगा देंगे यहाँ पर 3/5, फिर इसको हम इस तरफ भेज देंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/2, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 5 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर 1/10 होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।